से मैं तुझसे कुछ न कहूँगी, दर्द दे दिल को जो भी उफ न करूँगी। बांधी थी जो मिलके माहिया माहिया वे, डोरी टूट गया हानिया वे, डोरी टूट गया हानिया। नहीं आती शर्म हमें, क्योंकि इस बच्चे की जान बचाने के लिए ना हम इस इंसान की हर हरकत बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना हमारी जारा की आंखों में आंसू लाने वाले को ऐसे नहीं छोड़ते हम। साया भी नहीं आने देते जारा पर हम। ज़ारा के आंसू हमारे लिए जिंदगी की वो खुशी है जिसे तुम समझ ही नहीं सकते। ज़ारा को तो अब हर पल बस रोना ही है। हमारे कहने पर एक रस्म आप और पूरी कर दीजिए, हमारी बेटी को अपने घर से निकाल दीजिए। हम दुनिया के सबसे बदनसीब बाप हैं जो अपनी ही बेटी को उसी के घर से निकालने के लिए कह रहे हैं। कबीर मियां, कम से कम हमें इस बात का तो डर नहीं होगा कि वो रोज रोज की जिल्लत सह रही है इस घर में। इस जिल्लत से वो घुट घुट के मर जाएगी कबीर। हाँ, अगर अब दुल्हन नंबर 2 की बात सुनकर उसे फिर से सदमा लग गया तो? भले ही ज़ारा ने इस्लाम पढ़ा हो, मगर जिस जश्न से वो डोली में बैठकर गई थी, अगर उसी जुनून में अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? अब इस घर में ऐसे ही भाग दौड़ बनी रहेगी और हम इन्हें न जाते रहेंगे। हाँ बेटा, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलो। आ जाओ। बड़ी जल्दी हार मान ली ज़ारा ने। तो हम फर्ज ही निभाएंगे। मिलेगा, कबीर को जैसा खाना चाहिए हम ठीक वैसा ही खाना देंगे। हम पे जो भी जिम्मेदारियां अहद हैं वो हम सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे, लेकिन ये सब सिर्फ एक फर्ज होगा, मोहब्बत नहीं। क्योंकि हम और कबीर तो एक ऐसे मियाँ बीवी हैं जो फर्ज निभाने के लिए मोहब्बत को कुर्बान कर देते हैं। हमारी जिंदगी से सारे रंग निकल चुके हैं। देखो ना हम कहाँ गए, जन्नतें यहीं तू दिखे क्यों
तुम्हारे साथ बिताए हुए वो सतरंगी यादें ज़ारा तुम छीन नहीं सकती, और हमारी मोहब्बत का एक तरफा फैसला भी नहीं कर सकती तुम। तुम्हारा नाराज होना लाजमी है, इसलिए आज हम तुमसे एक वादा करते हैं। हम तुम्हें समझा कर रहेंगे कि तुम्हारे कबीर का वजूद सिर्फ उसकी ज़ारा है और कोई हो ही नहीं सकता। कबीर, हम नहीं जानते तुम कैसे करो, तो तुम्हें अपनी ये चुप्पी तोड़नी पड़ेगी कबीर। चुप्पी टूटेगी और सच सबके सामने आएगा। सिर्फ एक दुआ है तुझसे कि जैसे इमरान के अंदर का गुब्बार, उसका दर्द आंसू में बहकर निकल गया ना, वैसे ही हमारी ज़ारा के अंदर जो भरा हुआ गुब्बार है ना, उसे बाहर निकाल देना और उसकी घुटन को राहत दे मेरे मौला। हम जानते हैं कि आप लोग हमारे लिए परेशान हैं कि हम कहीं फिर से जिंदगी से नाउम्मीद ना हो जाएं, कहीं एक बार फिर हमारे अंदर जिंदगी ना जीने का ख्याल ना आ जाए। लेकिन हमारा यकीन करिए, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें अपने से ज्यादा अफसोस इस बात का है कि हमारी वजह से आप लोगों को इतने दुख, इतनी परेशानियां सहन करनी पड़ी हैं। सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं, बीवी होने का फर्ज। हमने ना ही तुम्हारे हाथ अपने हाथों में लिए और ना ही तुम्हारा दर्द सुनकर हमारी आंखों में आंसू आए। हाँ, एक बीवी होने का फर्ज होता है कि उसको जैसे ही पता चले कि उसका शौहर का हाथ जल गया, वो मरहम पट्टी करे, और अगर हाथ ज्यादा जल गया तो डॉक्टर के पास लेकर जाए। इसलिए तुम कमरे की ओर चलो, हम मरहम पट्टी की तैयारी करते हैं। अपनी जुबान से खाना मत कहिएगा हमें। रुखसार से रिश्ता जोड़ करने आपने हमसे अपना रिश्ता तोड़ दिया। कुछ रिश्ते जिंदगी भर के लिए होते हैं ना। गुस्सा होने से वो कभी टूटेंगे नहीं। ये वो रिश्ते हैं ना, उनका ख्याल रखना। किसी भी कीमत पर पैसे चाहिए, क्या समझे तुम? अरे हम कहाँ से देंगे तुम्हें पैसे? इसीलिए हम बुला रहे हैं, कल शाम को आओ, हमसे मिलो। और हाँ, जो तुमने पिछली बार किया था ना, याद है डिलीवरी बॉय बन के हम आए थे और तुमने फोन स्विच ऑफ कर दिया था? वैसी गलती से भी मत करना। नहीं तो हम वही करेंगे जिससे तुम्हारी मजेदार जिंदगी बर्बाद हो जाए। ये सरताज हमारे रास्ते का कांटा बनता जा रहा है। अब इस कांटे को हमें अपने रास्ते से हटाना होगा। है तो अपने आंसू अंदर ही दबा लेगी। नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम ज़ारा को फिलहाल अपने जख्मों का एहसास ही नहीं कराएंगे। वो 4 लगाएंगे तुमको। हम अपनी ज़ारा को तुम्हारी शैतानी चालों से बचाने के लिए इस घर में रुके हैं। निकाल सको तो निकाल लो।
देखते कैसे निकालती हूँ। छोड़िए आप, इसके मुंह मत लगिए। नहीं काजी साहब, अरे रोकना है तो इस बदतमीज लड़की को रोकिए ना, जो खुद अपनी बहन के ससुराल के टुकड़ों पे पल रही है इतने सालों से, और हमारी जारा को नंबर 2 बता रही है और खुद को नंबर 1, जो हमारी जारा के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। ये बताएगी कि हम इस घर से जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ज़ारा, हम सारा सच तुम्हारी आंखों के सामने रख देंगे, लेकिन उसके लिए हमें तुम चाहिए ज़ारा। सिर्फ तुम्हारा फर्ज नहीं, तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा यकीन भी चाहिए। मार जले हुए कपड़ों की राख को अपने हाथ से कहता है कि ज़ारा के अरमानों की बेहरमती नहीं होने देगा। कबीर का जख्म अब कैसा है हमें देखना होगा। तेरा शुक्रिया, आखिर ज़ारा के अंदर का गुबार तो निकला। आज की रात एक काम तो हो गया, अब सुबह सबसे पहले दूसरे काम पर लगना है, जिससे ज़ारा हमारे इतने नज़दीक होकर भी इतने दूर ना हो। हम सोचने लगे हमने तो किसी को नहीं भेजा था। कबीर, तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? कबीर, हम किसी की भी कसम खाने के लिए तैयार हैं कि हमने वो नमक नहीं भेजा था। भेजा नहीं, भिजवाया होगा, क्योंकि रुखसार हमने उस नमक की टेस्टिंग करवाई और हमें पता लगा कि उस नमक में वही चीज है जिसकी वजह से सब बीमार हुए थे। जो हकीकत है रुखसार, वो सबके सामने ना आए ना। कबीर नहीं नहीं रुखसार, मानना पड़ेगा तुम्हें, माशाअल्लाह क्या खेल खेलती हो तुम। लेकिन अब हमारी बात सुनो रुखसार, जाहिर सी बात है जो बच्चा तुम्हारे पेट में है वो हमारा तो है नहीं, किसी और का है। और तुमने हमें इस बच्चे की जान का वास्ता दिया, ये तक नहीं बताया कि ये बच्चा किसका है। और हम चुप रहे, लेकिन अब नहीं चुप रहेंगे। दोगे उस दिन हम बीवी नंबर 1 और बीवी नंबर 2 के ड्रामे को, इस मसले को खत्म कर देंगे, लेकिन तब तक हम ज़ारा की नजरों में बीवी नंबर 1 हैं और रहेंगे। हम डंके की चोट पर ज़ारा को बीवी नंबर 2 ही बुलाएंगे। कुछ कहे तो वो उसकी बात सुने, और हम तुमसे कह चुके, चलो यहां से ज़ारा। शौहर का फर्ज। जानते हैं तुम एक शौहर का फर्ज निभाने के लिए रुखसार के कमरे में गए थे, और हमें जो बाहर जाने के लिए कहा वो इसलिए कहा क्योंकि हम पे एक शौहर का फर्ज जता रहे थे। तुम बात फर्ज की है ना, तो हम भी तुम्हें एक फर्ज दिखाएंगे कबीर।
सुनो सरताज, ये हमारा नया नंबर है। क्या बात है मोहतरमा, हमने पैसे क्या मांग लिया, आपने तो नंबर ही चेंज कर दिया। क्या हो गया आखिर ऐसा? ऐसा होता तो हम तुम्हें फोन नहीं करते ना। दरअसल हमें शक है कि कहीं और में आओ, यहाँ ज़ारा ने नया ड्रामा करना शुरू कर दिया है। आइए बाजी, आपका ही इंतजार कर रहे थे हम। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि दूसरी शादी तभी करो जब पहली बीवी की मंजूरी हो। और माशाल्लाह कबीर तो आलिम है, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि कबीर ने ये सब किया होगा, तभी हमें बीवी नंबर 2 बनाया है। हम वही करेंगे जो करने का हुक्म हमें हमारा अल्लाह देता है, और कुछ नहीं। जी बिल्कुल, लेकिन हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। पॉइंट नंबर 2 है वक्त। इसका ये मतलब है कि शौहर अपनी बीवी नंबर 1 और बीवी नंबर 2 के साथ बराबर का वक्त गुजारेगा। हमने इसलिए अपने अब्बा जो कि आलिम है उनको यहाँ रोका है, ताकि दोनों बीवियों के साथ नाइंसाफी ना हो। अपने पसंद का सामान ले आ सकते हैं। लो, इतना अच्छा मौका मिल रहा था, लेकिन आज हमें सरताज से मिलने जाना है। हम कबीर के चेहरे के भाव समझ रहे थे, लेकिन ये दोनों बीवियों को शॉपिंग ले जाने की बात समझ नहीं आ रही। आखिर कबीर करना क्या चाह रहा है? तो रुखसार, आज शाम 7 बजे होने की हैसियत से हम अच्छे से जानते हैं कि तुम हमारी बात को टालोगी नहीं, मानोगी। हम जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो चाहते थे वो सब प्लान के मुताबिक हो रहा है। मगर बेटा, आप इस बात को पूरे यकीन से भी नहीं कह सकते। सारा, हम ऐसे कैसे यकीन कर लें बेटा? ये तो बताओ हमें। जी अम्मा, लेकिन आपको पता है कबीर और रुखसार के रिश्ते पर हमारी शक की पहली बुनियाद तब पड़ी थी जब रुखसार ने हॉस्पिटल में कहा था कि कबीर उसके होने वाले बच्चे का बाप है। हमारा होने वाला बच्चा हमारे शौहर यानी कबीर का है। क्या आप लोगों ने इस बात पर गौर किया कि कबीर ने एक बार भी अपनी जुबान से ये बात नहीं की कि वो रुखसार के होने वाले बच्चे का बाप है? यकीन करने के लिए कैसी वजह? 1 मिनट। ये देखिए, तलाकनामा। तलाकनामा? यानी कबीर मियाँ और रुखसार का तलाक हो चुका है। ये तुझे कहाँ से मिला? हमारी बेटी ना बीवी नंबर 2 नहीं है, और अगर उसने कहा ना तो उसकी जुबान खींच लूंगी मैं। नहीं अम्मा, हमारी बात सुनिए। नहीं अम्मा, हमारी बात सुनिए। अभी आप कहीं नहीं जाएंगी। ये बात सिर्फ हम तीनों के बीच रहनी चाहिए अभी, प्लीज। अब्बा, हम वजह जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह थी जो कबीर ने मजबूरी में आकर रुखसार के होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी ली। बेगम,
सारा सही कह रही है। अभी तो 6:30 बजे हैं। प्लान तो 7 बजे का था ना? हाँ, माफ करना, वो काम आ गया था, तो जल्दी जा सकते हैं। हम बाहर इंतजार करेंगे, माफ करना। इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। ऐसा नहीं कहते बन्नू। अल्लाह ना करे तुम कभी भी हमसे दूर हो पाओ। अम्मी, हमें भूख लगी है। तुम जहां भी जा रही हो बस अपना ध्यान रखना। कोई मसला? तुम तो दरगाह में जाते नहीं हो तो। लेकिन तुम जाती हो। हमने सोचा इस दरगाह से शायद तुम्हारी मन की मुराद पूरी हो जाए। मगर रुखसार है कहाँ? रुखसार को भी फोन लगाते हैं। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा, हम ही ने कहा था कि फोन स्विच ऑफ रखना, नहीं तो ट्रैक हो जाएंगे। वाह, हमारी बात का फायदा उठाया जा रहा है, मतलब हमसे चालबाजी। वाह रुखसार बेगम, कहाँ रह गई आप? सरताज को मारने के लिए इस भीड़ से ज्यादा अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। आज हम उसे अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हटा देंगे। वाह, हम तो रुखसार को उठाने आए थे, यहाँ ज़ारा मिल गई। अब आज हमारा बदला पूरा होकर रहेगा। आज कबीर यहाँ होते हुए भी इसे नहीं बचा सकता है। सारा यहाँ क्या कर रही है? अगर सारा यहाँ होगी तो कबीर भी यहीं कहीं होगा। ए अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमा। यहाँ इतनी भीड़ है, हम अपने साथ किसी मासूम को कुछ नहीं होने देंगे। यहाँ वहाँ मत देखो, चलो हमारे साथ। यहाँ वहाँ देखने से कुछ नहीं होगा, चुपचाप आगे चलो।
को नहीं बचाने वाला तू। कि क्या है ये सब? सोच रहे होंगे सरताज मियां कि हम दरगाह में 7 बजे शाम के कैसे पहुंच गए। रुखसार ने हमें सब कुछ बताया। हमें मालूम था कि तुम कुछ ऐसा ही करने वाली हो। धोखा दिया हमें। क्यों धोखा दिया हमें? इसलिए हम तुम्हारे सामने आए थे। रुखसार, कह दो ये सच है। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहा है। यही सच है। हम ये रुखसार के बच्चे के बाप। शहर काजी हो ना तुम? नहीं रहोगे उसके बाद, क्योंकि तुम्हारे घर की औरत ने हराम का काम किया है। रुखसार के होने वाले बच्चे का बाप कबीर है और यही सच दुनिया को पता है। और ये सच तब तक रहेगा जब तक रुखसार का बच्चा पैदा नहीं हो जाता। हमारी मोहब्बत का यकीन इतना कमजोर नहीं है कभी। हम बस तुम्हारे मुंह से सच जानना चाहते थे। कबीर मियां, ज़ारा एकदम सही कह रही है। अगर रुखसार प्रेग्नेंट नहीं होती तो उसकी जगह जेल में ही थी, वो जेल में ही होती। लेकिन क्योंकि रुखसार प्रेग्नेंट है तो उसको बचाना हमारा फर्ज बनता है। ने जो गुनाह किया उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं, मगर एक दरख्वास्त है। जब तक इसकी डिलीवरी यहाँ ना हो जाए तब तक इसके बच्चे की खातिर इस पर रहम करो। और रही इसके किए की सजा, तो इसके किए की सजा इसे हम देंगे। हमें लगा कि हम 2 महीने बाद इस घर में नहीं रह पाएंगे, तब ज़ारा भी यहाँ नहीं थी। और वो बबली सबके दिलों में अपनी जगह बनाती जा रही थी। और उसी दौरान हमें सरताज का फोन आया। उसने हमें मिलने बुलाया और हम चले गए। देखो रुखसार, हम दोनों की सिचुएशन एक जैसी है। तुम्हारे सर पर छत नहीं होगी और हमारे पास पैसे नहीं हैं।
कहना क्या चाहते हो तुम? हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन में तुम हमें पैसे दो तो हम तुम्हारा घर बसवा सकते हैं। मतलब क्या है तुम्हारा सरताज? मतलब ये है कि हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा ठिकाना अहमद हाउस बनवा देंगे। मगर कैसे? हम समझाते हैं कैसे। हमारी मोहब्बत, हमारा कबीर हमें मिल जाएगा। और जब जब हमें लगा कि कबीर हमें नहीं मिलेगा और हमारा तलाक मुकम्मल हो जाएगा, हमें कबीर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जाना पड़ेगा। आपको छोड़ के इस घर से जाना पड़ेगा बच्चों। तब बार 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 हमें सरताज की बात ध्यान में आती थी। कबीर को पाने के लिए, इस घर में रहने के लिए हमने वो गुनाह कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। उसकी माफी आप अल्लाह ताला से मांगिए, हमसे नहीं। वो ही रहीम है। हम सिर्फ आपको इतना कहेंगे कि अल्लाह की माफी के साथ साथ आप एक अहद कीजिए कि आप कभी भी किसी की मोहब्बत में ना अंधी नहीं होंगे। कितना बड़ा गुनाह किया तुम जानती हो, और इस गुनाह की माफी ना तुम हर रोज हर पल अल्लाह ताला से मांगो, और उसके साथ साथ शुक्र अदा करो ज़ारा का, जिसकी वजह से आज तुम इस घर में हो और तब तक रहोगी जब तक ये बच्चा पैदा नहीं हो जाता। जब वो मासूम जिसने अभी तक दुनिया में आकर आंखें तक नहीं खोली हैं, उसकी इज्जत बचाने के लिए तुमने एक बार अपने मुंह से ये नहीं कहा कि रुखसार के होने वाले बच्चे से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। हमने तुम्हें हर बार गलत समझा, हमें माफ कर दो। नहीं नहीं, सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम हमारे साथ रही, तुमने हमारा साथ नहीं छोड़ा ज़ारा, और वो भी एक यकीन के साथ। और उसी यकीन का नतीजा है कि हम और तुम हमेशा के लिए एक हो गए। हम इस इंसानियत से लबरेज अपने कबीर के सामने सजदा करते और अपनी किस्मत पर रश्क करते कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा शौहर दिया है जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। इश्क जानिया, इश्क जानिया। एक नई जिंदगी हमारा और तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये वही जिंदगी जिसके सपने हमने और तुमने देखे थे, साथ में मिलकर मुकम्मल करें। इससे पहले बच्चों डर के मारे सब कुछ उगलते, हमें उनका मुंह बंद करना पड़ेगा, और उससे पहले हमें शहबाज को ठिकाने लगाना पड़ेगा ताकि उसके हाथ पाँव न चले। जब तक वो इस घर में हमारे सर के ऊपर मौत का साया मंडराता रहेगा। हमारे गले में फांसी का फंदा वो अब्बू के हाथ में है, और उसकी डोर हमें काटनी पड़ेगी हमें उसकी डोर।